वेलकम टू MKLCC ग्रुप। आज के सेशन में हम लोग MKLCC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 3 देखने वाले हैं, जिसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1 की ओर से। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी संरूपण धातु तत्व के लिए है? कौन सी संरूपण धातु तत्व के लिए है? ऑप्शन ए 2-8, ऑप्शन बी 2-8-7, ऑप्शन सी 2-8-8 और ऑप्शन डी 2-8-8-2। तो हम लोग जानते हैं कि धातु के लिए धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात संरूपण वह होता है जिसके अंतिम कक्षा में अर्थात अंत में 1, 2 और 3 रहे तो धातु तत्व के लिए होता है। तो इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में लास्ट कक्षा में 2 है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 1 का आंसर डी। क्वेश्चन 2, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? ए प्रोटॉनों की संख्या पर, बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, सी न्यूट्रॉनों की संख्या पर, डी उपरोक्त सभी। तो रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए क्वेश्चन 2 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी फ्लोरीन, डी नियॉन। तो नियॉन में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है, इसलिए क्वेश्चन 3 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? मंदक का कार्य ऑप्शन ए ओजोन, बी भारी जल भारी हाइड्रोजन, सी भारी जल, डी हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो मंदक का कार्य भारी जल करता है, इसलिए ऑप्शन सी। और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन जो दिखाई दे रहा है उसे ऑन कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसकी अधिकतम योगदान है? निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसकी अधिकतम योगदान है? ए कैल्शियम सल्फेट, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी मैग्नीशियम फ्लोराइड और डी सोडियम क्लोराइड। तो जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड की अधिकता के कारण ही सागरीय जल की लवणता होती है, तो इसलिए क्वेश्चन 5 का सही आंसर ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? ए AlCl3, बी BF3, सी NH3, डी FeCl3। तो BF3 है जो लुईस अम्ल नहीं है, इसलिए क्वेश्चन 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? ए एस्टेटिन, बी फ्रांसियम, सी टाइटेनियम, डी जार्कोनियम। तो जार्कोनियम है जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, इसलिए क्वेश्चन 7 का सही आंसर है ऑप्शन डी जार्कोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? Mn अर्थात मैंगनीज, Mg अर्थात मैग्नीशियम, Fe अर्थात लोहा, K अर्थात पोटासियम। तो क्लोरोफिल अणु में क्या मौजूद रहता है?
तो मैग्नीशियम मौजूद रहता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8 का सही आंसर ऑप्शन बी। आप लोग यह सेशन MKLCC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज थ्योरी का देख रहे हैं आंसर की। अगर आप भी इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल ही फ्री है। इस टेस्ट सीरीज में जुड़कर आप अपने अंदर की लेवल को जानें और यह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में कोई भी भाग ले सकता है, इसलिए इस टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 9। और यह टेस्ट प्रतिदिन आयोजित हो रही है और प्रत्येक टेस्ट में टोटल 25 क्वेश्चन हैं और यह एक रूटीन से चल रही है। प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट से हो रही है, इसलिए इस टेस्ट सीरीज में ज़रूर से ज़रूर जुड़ें और दोस्तों को भी जोड़ें। तो क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी फोटॉन। तो कहता है कि परमाणु का कौन भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, कौन नहीं है? तो फोटॉन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या निकालने का फार्मूला होता है P+N, अर्थात प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 2 और न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 2। तो कितना हो जाएगा द्रव्यमान संख्या? 4। इसलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 का आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? ए 4.0 से 4.5, बी 6.45 से 6.50, सी 7.35 से 7.45 या डी 8.25 से 8.35। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 7.35 से 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ए डीजल, बी कोयला, सी हाइड्रोजन, डी केरोसिन। तो हाइड्रोजन है जो न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है, इसलिए क्वेश्चन 12 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन में या प्रोटॉन में या न्यूट्रिनो में या मेसॉन में? तो ऑप्शन सी न्यूट्रिनो में। इसमें ना कोई द्रव्यमान होता है और ना ही कोई आवेश होता है, इसलिए क्वेश्चन 13 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? ऑप्शन ए है रेडियो फास्फोरस, बी रेडियो आयोडीन, सी रेडियो आयरन, डी रेडियो सोडियम। तो क्वेश्चन 14 का सही आंसर है ऑप्शन डी रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम का उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी रेडियो सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, और यह टेस्ट सीरीज कैसा था? इस टेस्ट सीरीज में कैसा क्वेश्चन था कमेंट में ज़रूर बताएं। लेवल और बढ़ाया जाए या लेवल यही रखा जाए, ये भी आप बताएं। जो भी अगर सलाह हो हमें दें, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारे लिए लाभदायक है। आप फीडबैक देंगे तो इस टेस्ट सीरीज में कुछ सुधार किया जाएगा।
तो फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं। 15 है यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है। यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया मतलब लगातार प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या पॉजिट्रॉन की। तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। सोडियम का, नियॉन का, हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का। तो जो आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप का प्रयुक्त हो रहे हैं उस लैंपों में सोडियम का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। तो बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की। ऑप्शन ए मैरी क्यूरी, बी पियरे क्यूरी, सी हेनरी बेकरल, डी जे थॉमसन। तो रेडियो सक्रियता परिघटना की खोज हेनरी बेकरल ने की थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया या पारा। तो अमोनिया है जो रासायनिक यौगिक है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है अमोनिया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21, कुल 25 प्रश्न देखेंगे इस टेस्ट सीरीज में। तो इस प्रश्न की ओर चलते हैं। एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम किसमें घुल हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट या क्रायोलाइट या फेल्डस्पार या एल्यूमिना। तो क्रायोलाइट द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन 21 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। ऑक्सीकरण अवस्था अर्थात ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। ए कार्बन का, फ्लोरीन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था सभी यौगिकों में समान होती है। और इस टेस्ट सीरीज में जितने भी प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान में रखें, आने वाले परीक्षा में आप लोग को लाभदायक जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। अर्थात कह रहा है कि कोई भी तत्व के समस्थानिकों के बीच जो अंतर होती है उसमें किसकी संख्या के उपस्थिति के कारण होता है। प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या के कारण ही समस्थानिकों के बीच अंतर होती है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया। ए थॉमसन,
बी मिल्कन, सी रदरफोर्ड, डी कूलॉम। तो सबसे पहले मिल्कन महोदय ने सफलतापूर्वक इसका निर्धारण किया था। तो क्वेश्चन 24 का सही आंसर ऑप्शन बी। और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 25, ताप एवं दाब की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? ताप एवं दाब की समान संख्या में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? परमाणु की, अणु की, मूलक की, इलेक्ट्रॉन की। तो अणु की संख्या समान होती है। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी। तो अब हम लोग चलते हैं इस टेस्ट सीरीज का रिजल्ट की ओर। इसमें कौन आज के टेस्ट सीरीज में नंबर 1 पोजीशन पर हैं। तो चलते हैं रिजल्ट की ओर, देखते हैं। तो आपके सामने रिजल्ट है, देख सकते हैं। अभिषेक जी का 72% है, जिन्होंने 25 में 18 सही किए हैं। अजीत कुमार जी का 32%, 25 में 8। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आर्यन जी अमर हैं और बाल मुकुंद कुमार, और देखिए बीके कुशवाहा जी 25 में 25 सही किए हैं। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे और भी हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में नंबर 1 पोजीशन पर देख सकते हैं कौन आए हैं। तो बीके कुशवाहा जी नंबर 1 पोजीशन पे आए हैं, जिन्होंने 100% अंक हासिल किए हैं 25 में 25। उसी प्रकार से सभी का क्रमांक दिया गया है जो मार्क्स जितना लाए हैं। तो आज के विजेता हैं बीके कुशवाहा जी, इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया 100% लाकर। तो यह टेस्ट सीरीज कैसा लगा? अगर इस टेस्ट सीरीज में कोई सुधार करना चाहिए तो ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।